मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। सारा संसार, सभी देवी देवता ये चाहे विमुख हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु यदि राम जी ने अपनी दृष्टि फेर ली, तब कोई राह नहीं है, किसी के लिए भी राह नहीं है। तब कोई भी देवी देवता सहाय सिद्ध नहीं होगा, कोई भी। और यदि राम की दृष्टि अनुकूल है तो सभी देवी देवता भाग भाग कर सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, पीछे पीछे रहेंगे भक्तों के। देख लेते हैं वो कि वह सच्चा साहिब अपने भक्त की ओर बड़े प्रेम से मुस्कुरा कर देख रहा है। बस इतना ही देखना काफी है। फिर तो वे उस भक्त को निहाल कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। उनसे राम जी से बल पाकर, और राम जी दृष्टि फेर लें तब तो चाहे कोई कितना ही उनका करीबी क्यों ना हो, वह भी फिर मुसीबतों के पहाड़ से बच नहीं सकता। आज इन्हीं बातों का जिक्र तुलसीदास जी कर रहे हैं। लगेगी सीधी सीधी बात है, लेकिन बात बिल्कुल सीधी नहीं है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी। और इस गहरी बात को यदि पकड़ में ले आया जाए तो तब पता लगता है कि तुलसीदास जी ये कह क्या गए हैं। तो आज देखिए, इन्हीं रहस्यों आपकी भूल भुलैया में घूमते हैं और यहां से रास्ते निकालते हैं। साहिब उदास भय, कहते हैं वो जो साहिब हैं मेरे राम जी, उदास भय, यदि वो उदास हो जाएं हमसे, अर्थात विमुख हो जाएं, बेरुखी अपना लें, देखें ही ना हमारी तरफ, पीठ कर लें, तब क्या होगा? दास खास खीस होत, चाहे राम जी का कोई कितना भी खास क्यों ना हो, वह भी बर्बाद हो जाएगा अगर राम जी उससे विमुख हो जाएं, उसकी ओर ना देखें तो। कितना ही खास क्यों ना हो, कितना ही खास। अब सोचिए कितना खास माने कौन? तुलसीदास जी ने यहां जो शब्द इस्तेमाल किया है, खास, दास खास, कि उनका जो बहुत ही करीबी सेवक, बहुत ही खास, वह भी बर्बाद हो जाए अगर राम जी विमुख हो जाएं। नहीं समझ पा रहे होगे अभी तक, समझा देते हैं। सीता जी से खास तो राम जी के लिए और कोई नहीं था ना। लेकिन सीता जी से भी जब विमुख हो गए राम जी, तत्काल रावण हर कर ले गया, तत्काल। क्योंकि सीता जी ने जिद की थी, पहले हिरण की जिद की। लक्ष्मण जी रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, और उस समय सीता जी को लक्ष्मण जी भी बुरे लग रहे हैं। और लक्ष्मण जी को उन्होंने टोक दिया तब कि तुम नहीं चाहते कि मेरी ये छोटी सी भी इच्छा पूरी हो। और राम सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। यह भी देख रहे हैं कि सीता ये समझ नहीं पा रही कि इस हिरण के पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सीता हट कर रही है। चलो कोई बात नहीं, ले आते हैं हिरण, लेकिन लक्ष्मण के साथ रहना है। लक्ष्मण जैसा कहे उसी के अनुसार चलना है।
और सौंप दिया लक्ष्मण के हाथ सीता को। और सीता ने कह कह कर कटु और कठोर शब्द कह कर लक्ष्मण को स्वयं से दूर कर दिया। लक्ष्मण जी को भी अपने भाई की आज्ञा की अवज्ञा करनी पड़ी और प्रभु राम को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगा और वे उदास हो गए। और बस उनकी उदासी होनी थी कि उधर रावण हर के ले गया। तो तुलसीदास जी ने यही बात की ओर इशारा किया, साहिब उदास भय खास दास खीस हो। जो राम जी के खास सेवक भी हैं वे भी फिर बर्बादी की ओर बढ़ जाते हैं यदि राम जी उदास हो जाए, उदासीन हो जाए। मेरी कहा चली, तुलसीदास जी कहते हैं मैं किस कोटि में आता हूं, मेरी तो कोई गिनती नहीं है। जब सीता जी तक ना बची तब मेरी गिनती कहां हो सकती है भला। मैं किस कोटि में आता हूं, मैं तो कहीं भी नहीं आता और मुझसे राम विमुख हुए पड़े, तो मेरी तो क्या दुर्दशा होगी और हो रही है। औरों की तो छोड़ दो, जो खास हैं उनकी बात तो छोड़ दो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं अपनी क्या कहूं। हो बजाए जाए रहियो हो बजाए बजाए राम के बजाए, राम के सिवा भला मैं कहां रहूंगा, किसके पास जाऊंगा, कौन मुझे अपनाएगा, कोई भी नहीं। हो बजाए जाए रहियो हो, कहां रह सकता हूं राम जी को छोड़कर, कहीं नहीं, उनके सिवा कोई नहीं। लोक में न ठाऊं पर लोक को भरोसो को। अब कह रहे हैं तुलसीदास जी कि एक गड़बड़ हो रही है बहुत बड़ी, कि लोक में न ठाऊं, राम जी का भरोसा लेकर मैं चल रहा हूं, राम का नाम लेकर जी रहा हूं, लेकिन इस राम के नाम के बाद भी लोक न ठाऊं, इस संसार में मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मारा मारा फिर रहा हूं, उपेक्षित जीवन जी रहा हूं, दुख कष्ट इनके पहाड़ के पहाड़ मेरे ऊपर आके गिर रहे हैं और इस लोक में तो मेरा भला हो नहीं रहा। तो राम जी आपका नाम ले लेकर परलोक में मेरा भला हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है, क्या भरोसा है, क्या विश्वास है। अगर आपका नाम लेकर कल्याण होता हो तो यहां क्यों नहीं हो रहा। सभी ये कहते हैं कि राम का नाम लो परलोक में कल्याण होगा। अरे जब परलोक में होगा तो यहां भी तो होना चाहिए ना। तो राम जी यहां तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, साफ मतलब है कि आप विमुख हो गए हैं। आपने इस तुलसीदास की ओर देखना ही बंद कर दिया है, देखते ही नहीं, देखते ही नहीं। वो तो मैं ही आपके द्वार पर पड़ा पड़ा पुकार रहा हूं, आपको तो मेरी सुध ही नहीं है। तो जब सुध नहीं है तो भला इस लोक में मेरा कहां से कल्याण हो। जब इस लोक में नहीं हो रहा परलोक में कहां से हो जाएगा। अर्थात मेरी कुछ नहीं चलने वाली, मेरी कोई गिनती नहीं है, मैं आपके भक्तों की किसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता हूं, कहीं भी नहीं आता हूं, ना सेवक में ना भक्तों के। हो तो बलि जाऊं राम नाम ही तिलहियो हो। राम जी मैं आपके बलिहारी जाता हूं, आपके राम नाम के अलावा मेरा और कोई ठौर ठिकाना नहीं, और कोई मुझे सहारा नहीं देगा और कोई मुझे ग्रहण नहीं करेगा सिवाय आपके। इसलिए मैं तो आपके ही भरोसे पड़ा हूं, इतना जानता हूं मैं बस। कर्म स्वभाव काल काम को लोभ मोह ग्रह अति गहन गरीबी गाढ़े गयो हो। कह रहे हैं तुलसीदास जी, इस संसार रूपी सागर में मुझे बहुत सारे मगरमच्छों ने पकड़ रखा है। अब देखिए मगरमच्छ क्यों कहा, क्योंकि मगरमच्छ अगर पानी में एक बार पकड़ ले
फिर बचना संभव नहीं है। कहते हैं ना, जल में रहकर मगर से बैर मत करो, क्योंकि वहां से फिर कोई कहीं से भी किसी कण से भी बचने की कोई आशा नहीं होती अगर मगरमच्छ ने जल में पकड़ लिया है तो। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझे तो करोड़ों मगरमच्छों ने पकड़ रखा है, एक से तो बच भी जाओ। अब कौन कौन से मगरमच्छ हैं? ये जो कर्म का मगरमच्छ है, मेरे जो इतने कर्म रहे हैं पूर्व जन्मों के स्वभाव, और मेरा जो स्वभाव है, क्या स्वभाव है? माया की ओर भागना। आपकी ओर तो बस ये कहने भर को है कि राम जी का ही सहारा है, आकर्षण तो माया का रहता है। मन जो है स्वाभाविक रूप से माया की ओर भागता है। काल काम को, और ये जो कलयुग है, ये जो काम है, वासना है, को, ये जो क्रोध है, लोभ मोह, इतने सारे मगरमच्छ हैं, इन सब ने मुझे पकड़ रखा है। अब ये तो मगरमच्छों ने पकड़ लिया, और इस पर और क्या है? अति गहन गरीबी गाड़े गयो हो, और उस पर बेहद गरीबी का आलम, बेहद गरीबी का आलम। गरीबी होना बड़े से बड़ा दुख है, बड़े से बड़ा दुख। अब तुलसीदास जी के पास पैसा कहां से आया? सोचिए, कहां से आएगा? दिन भर तो राम का नाम ले रहे हैं, राम का काम कर रहे हैं, कोई सेठ साहूकार तो है नहीं, किसी राजा के महल में किसी ऊंची पदवी पर तो बैठे नहीं हैं, कोई दुकान नहीं खोल रखी, कुछ भी नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा? सोचिए जरा, सोचिए। नहीं सोच सकते, क्योंकि इस ओर सोचने की ओर कभी दृष्टि नहीं जाती। कभी ये दृष्टि नहीं जाती, जो व्यक्ति सुबह से शाम तक केवल राम के काम में लगा हुआ है, केवल राम के काम में, तो उसके पास पैसा कहां से आएगा? कौन देगा उसे? कौन देगा? बिना मतलब के तो कोई पैसा नहीं देता। एक जेब में से कोई एक आना नहीं निकालता जब तक कोई स्वार्थ ना हो, कोई मतलब ना हो। और ऐसा व्यक्ति जो अहरनिश राम के नाम में ही बैठा है, उसके पास सब आके, तुलसीदास जी के पास आके चंदन घिसवा के माथे पर लगवाते रहते हैं। कोई पूछता नहीं कि तुलसीदास जी, ये जो आप चंदन घिस के हमारे माथे पे लगा रहे हैं, ये चंदन के पैसे आए कहाँ से? पैसे तो है नहीं आपके पास, कहां से आए? और तुलसीदास जी मांग तांग के, राम का नाम ले लेके मांग मांग कर गुजारा कर रहे हैं। तो ये दुनिया की रीत है। दुनिया कभी नहीं पूछती कि आप अपना गुजारा कैसे करते हैं। तो तुलसीदास जी ने वही कहा, और ऊपर से ये इतनी गरीबी। अब आप देखिए, तुलसीदास का परेशान होना जायज है। वे कह रहे हैं, राम जी आपका काम कर रहा हूं, सुबह से लग जाता हूं, दुनिया की गालियां खाता हूं, तिरस्कृत होता हूं, अपमान सहता हूं, व्यंग्य सहता हूं, निंदा होती है मेरी कि मैं राम का काम कर रहा हूं। सुबह से लगा रहता हूं, रात तक लगा रहता हूं, हर समय लगा रहता हूं आपके काम में, और उसके बाद भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो इस लोक में तो मेरा कल्याण हो ही नहीं रहा आपका नाम लेकर भी, तो परलोक में कैसे हो जाएगा जब यही नहीं हो रहा? इसका अर्थ कि आप मुझे देख नहीं रहे हैं। यदि आप देखते तो मेरे पास ये गरीबी का दंश तो मुझे ना झेलना पड़ता जो झेल रहा हूं। छोरी बे को महाराज, बांधी बे को कोटि भट्ट। कहते महाराज, हे रामचंद्र जी महाराज, हे महाराज, बांधी बे को कोटि भट्ट, करोड़ों योद्धा खड़े हैं मुझे बांधने के लिए। एक से एक योद्धा हैं बंधनों में बांधने के लिए। कलयुग की पूरी सेना खड़ी है। हे महाराज रामचंद्र, पूरी सेना मुझे बांधने के लिए, करोड़ों
करोड़ों योद्धा भेज दिए हैं कलयुग में, और मुक्त करने के लिए केवल आप ही हैं। बांधिबे को कोटि भट्ट, छाड़िबे को एक, छुड़ाने के लिए उन सब से केवल एक राम जी आप ही हैं। बस आप ही का सहारा है, आप ही छुड़ा सकते हैं, क्योंकि बांधने को तो फौज की फौज तैयार खड़ी है मुझे। पाहि प्रभु पाहि तिहु ताप पाप दहियो हो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। हे राम जी रक्षा कीजिए, ये त्रिविध ताप और ये मेरे पाप, ये सब मिलकर मुझे दहका रहे हैं, जला रहे हैं, रक्षा कीजिए। रीझ बूझ सबकी प्रतीत प्रीति एहि द्वार। तुलसीदास जी कह रहे हैं बहुत देवी देवताओं के पास मैं गया हूं, बहुत, सबके आगे नाक रगड़ी है मैंने, लेकिन क्या जाना कि उनकी रीझ बूझ सबकी, ये जितने भी देवी देवता जो भी कुछ इनके पास है, जानते हैं समझते हैं, ये सब आपसे ही आस लगाए हुए हैं। ये ही द्वार, आप ही के द्वार पर इनकी प्रतीति और प्रीति है, सारा विश्वास और प्रेम, ये सब भी आपके द्वार से आस लगाए बैठे हैं। इनसे क्या मांगू मैं, जो खुद मांगते बनकर आपके द्वार पर बैठे हैं। दूध को जरियो पियत फूंक फूंक मथो है। मैं तो दूध का जला हूं, जो कि मट्ठे को भी फूंक फूंक कर पी रहा हूं। बहुत देवी देवता देखता हूं तो पाता हूं कि ये सब तो आप ही के द्वार से आस लगाए बैठे हैं। इन सब का मूल आधार आप ही हैं, ये सभी आप ही पर आश्रित हैं। रटत रटत लट्ट्यो जाति पात भांति घट्ट्यो। इनके आगे मैं पुकार पुकार कर नाक रगड़ रगड़ कर थक गया, अपनी जात पात सब खो दी इनके आगे, लेकिन मेरा कल्याण ये नहीं कर सके। ये क्या कर सकते हैं देवी देवता? ये सिर्फ थोड़ी बहुत धन दौलत दे देंगे, थोड़ी शोहरत दे देंगे, और ये सब भी जो धन दौलत लाएंगे कहाँ से लाएंगे? आपके खजाने से उठा कर लाएंगे, आप ही कैसे मांग कर लाएंगे? क्या कहेंगे कि हे राम जी, आपका एक भक्त, उसने हमारा जीना हराम कर दिया है, इतने अनुष्ठान उसने किए, इतने यज्ञ कर रहा है, इतनी सकाम भक्ति कर रहा है, पीछे ही पड़ गया है, क्या करें? उसे कुछ देना है थोड़ा बहुत, तो आपके खजाने से हम ले जाकर उसे दे देते हैं। और राम जी से ही अनुमति लेकर उनके खजाने से ले जाकर वे थोड़ी बहुत धन दौलत शोहरत कुछ दे देते हैं लोगों को, लेकिन मुक्ति वे नहीं दे सकते। तो इन सबको मैं जान गया हूँ, समझ गया हूँ। बस छोटी मोटी इच्छाएं मनोकामनाएं राम जी ये सब पूरी कर देंगे देवी देवता, लेकिन मुक्ति देने का अधिकार इनके पास नहीं है। ये चाहें कि मुक्ति दे दें ना, वे नहीं दे सकते। जो भी दे रहे हैं वे सब आपके भंडारे से ला ला कर दे रहे हैं। इनके पास अपना थोड़ी ना है, अपना कहाँ से आएगा? ये भी आपसे ला रहे हैं। झूठन को लालची चयो न दूध नहियो हो। राम जी मैं तो आपकी झूठन का लालची हूं, बस एक ही चीज का लालच है कि आपकी थोड़ी झूठन मिल जाए, और मैं दूध से नहीं नहाना चाहता। अर्थात कि इन देवी देवताओं की खुशामदें कर करके ये जो थोड़ी धन दौलत दे देंगे, उससे जो मैं सुख भोग लूंगा, यानी दूध से नहाना, वो जो ऐश्वर्य मिल जाएगा ना, मुझे वह नहीं चाहिए। इन देवी देवताओं के दिए हुए ऐश्वर्य से तो लाख दर्जे अच्छी आपकी झूठन है। बस मैं तो आपकी झूठन का लालची हूं। अनत चाहियो न भलो, सुपथ सुचाल चल्यो। कहते हैं अनत चाहियो न भलो, मुझे किसी दूसरे से अपना भला नहीं करवाना। राम जी से साफ कह रहे हैं। बहुत देवी देवता हैं राम जी जो भला कर देते हैं। मैं गरीबी का तो इतना रोना रो रहा हूं ना,
वो दूर कर देंगे मेरी गरीबी अगर मैं चला गया तो। लेकिन अनत चाहियो न भलो, मुझे किसी और के हाथ से अपना भला चाहिए ही नहीं। सुफत सुचाल चल्यो, इस सुख के रास्ते पर मैं ये सुचाल नहीं चलना चाहता। सुचाल क्या कि मैं बड़े बड़े अनुष्ठान करूं, सकाम भक्ति करूं और धन दौलत मांगूं सुख के लिए, और दूसरे देवी देवता मुझे ये दे जाएं। मुझे किसी और से तो सुख चाहिए ही नहीं। नीके जिए जान इहां भलो अन चाहियो हो। नीके जिए जान, नीके, मैं ये बात अच्छी तरह से जान गया हूं, भली प्रकार से जान गया हूं। क्या जान गया हूं? इहां भलो अन चाहियो हो, कि इन देवी देवताओं के पास अगर मेरा भला भी होता हो इनके द्वार पर पड़ के, तो मुझे वो भला नहीं चाहिए। आपके द्वार पर पड़े रहने के बाद भी मेरा यदि भला ना हो, मैं दुख और कष्टों से घिरा रहूं, तो भी मुझे वह स्वीकार है। आपके द्वार का दुख भी मुझे मंजूर है, लेकिन इन देवी देवताओं के द्वार का सुख वह मुझे स्वीकार नहीं, वह मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं देख रहे ना, विमुख हैं, दुख दे रहे हैं, कष्टों से लाद दिया है मुझे, गरीबी में बेहाल हुआ पड़ा हूं, सब चलेगा। आपके द्वार इन सब चीजों के साथ मैं पड़ा रहूंगा, मुझे ये स्वीकार है। आपके द्वार का दुख भी मुझे स्वीकार है, लेकिन कहीं और से मुझे अपनी भलाई नहीं करवानी। अब राम जी क्या करेंगे? कहेंगे कि ये तो हठ ही पकड़ गया है, हठ ही पकड़ चुका है कि भला करवाएगा तो मेरे हाथ से ही करवाएगा। अब जब ऐसी हठ पकड़ ली है, तब तो राम जी के पास कोई मार्ग बचेगा ही नहीं ना, कहां से बच सकता है? पर ऐसी हठ विरले ही पकड़ सकते हैं, विरले। वरना तो क्या होता है, छोटे मोटे देवी देवता हैं, मैं रोज देखता हूं, लोग कहते हैं कि उसके पास जाओ, वहां मन्नत मांगो, सारी मन्नतें पूरी होती हैं। बस लोग तो इन्हीं में लगे हुए हैं कि अरे उसके पास जाओ, वहां पर, उसके यहां नहीं गए, अरे उसके द्वार पर जाओ, हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर मुराद पूरी होगी, जो मन्नत मांगोगे वो सब मिलेगा, जाओ वहां पर। और लोग पगलाए हुए, बौराए हुए भागते हैं वहां पर कि उस पे दर पे जाके हमें सब कुछ मिलेगा, हमारी झोलियां भर जाएंगी। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे कोई झोली नहीं भरवानी, कहीं से नहीं भरवानी। भरती होंगी झोलियां, बिल्कुल भरती होंगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं मानता हूं, गलत नहीं है यह बात, बिल्कुल भरती होंगी। लेकिन जो झोलियां भी भर रहे हैं वो भी कहां से भर रहे हैं? आपके खजाने में से, आपके भंडारे में से ला ला कर भर रहे हैं। लेकिन मुझे तो आपके हाथ से आपकी जूठन चाहिए, और किसी से नहीं चाहिए। तुलसी समुझ समझायो मन बार बार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये बात मैं तो समझ गया हूं, और अब बार बार अपने इस मन को समझा रहा हूं। ये जो मन है ना, इसे समझाना बड़ा दुष्कर काम है, बहुत दुष्कर। मैं तो समझ गया हूं, पर मेरे समझने से क्या होगा, ये मेरा मन भी तो समझे। तो खुद को भी और अपने मन को भी बार बार समझाता हूं, बार बार समझाता हूं, बारंबार समझाता हूं। क्या समझाता हूं? आपनो सो नाथ हूं सो कही निर्भयो हो। और नाथ, हे रामचंद्र जी, खुद को भी समझा दिया, अपने मन को भी समझा दिया, और अब आपको भी सुना दिया है। हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, आपको भी सुना दिया है। और आपको सुनाने के बाद मैं निश्चिंत हो गया हूं, निर्भय हो गया हूं। क्या सुना दिया है? कि आपके अलावा मेरा निर्वाह कहीं हो नहीं सकता।
मेरा निबाह कहीं हो नहीं सकता, बस आप ही के द्वार पर हो सकता है। ये बात मैं अपने मन को बार बार समझाता हूँ, अपने को भी समझाता हूँ, और आपसे तो ये बात मैंने कह ही दी है कि आपके अलावा मेरा निर्वाह और कहीं नहीं है, और कहीं गुजारा नहीं मेरा, सिर्फ आपके द्वार पर, सिर्फ आपके द्वार पर। और इसलिए आप मेरी ओर कृपा दृष्टि से देख लीजिए। यदि आपकी कृपा दृष्टि नहीं है तो फिर आपका कोई कितना भी खास सेवक क्यों ना हो, उसे बर्बाद होने में देर नहीं लगती, बिल्कुल देर नहीं लगती। आपका बस एक नज़र देखना ही काफ़ी है और सारी बात स्वतः ही बन जाएंगी, स्वतः ही। राम राम। केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आपकी कृपा से तुलसी को साईं, प्रभु चरण प्रीति पाए। आपकी कृपा से तुलसी को साईं, प्रभु चरण प्रीति पाए। मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, करुणा कब करेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे।